हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सब लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट पे जिसकी डिमांड हर कोई करता रहता है कि किस तरीके से हम जानें कि अब हमारा टारगेट आ चुका है मार्केट में, या अब हमें एग्जिट करना चाहिए मार्केट में, किस समय एग्जिट करना चाहिए। एंट्री का पॉइंट, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, मार्केट में दिन में 2 या 3 बार, बहुत ज़्यादा 4 बार एंट्री बनेगी, मगर एंट्री लेने के बाद एग्जिट कब करना है इस चीज़ पे विशेष लोगों का ध्यान रहता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं और स्टॉप लॉस लंबा हो जाता है। तो बड़े बड़े टारगेट कैसे सेट करें और बड़े बड़े टारगेट कैसे लें, जो कि एक बहुत सामान्य चीज़ है और सरल चीज़ है। अगर उसको हम लोग फॉलो करेंगे धीरे धीरे तो वो आने लगेगा, मगर उसके लिए हम लोगों को विशेष तौर पे इंडेक्स देखना पड़ेगा, इंडेक्स का चार्ट देखना पड़ेगा। अगर हम लोग पैसे प्रॉफिट और लॉस की तरफ जैसे ध्यान देने लगेंगे तो फिर उस जगह हम लोग जो प्रॉफिट ट्रेल करते हैं, एसएल ट्रेल करते हैं, वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये चार्ट बना हुआ है, 1 मिनट इसको इस पर, मान लीजिए ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है, और इसमें जो ये बना हुआ है ये बुलिश फ्लैग पैटर्न इसको बोलते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर उठ के आया, यहाँ गया, ठीक है, और ये पैटर्न बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही इसके ब्रेकआउट किया, मार्केट ने क्या किया, ये कैंडल ऐसी बना दी ऊपर यहाँ तक। तो आप जब ब्रेकआउट करके ट्रेड एंट्री लें, मान लीजिए एंट्री का पॉइंट ये था, इस जगह पे ये स्टॉप लॉस था हम लोगों का, ठीक है। तो देखेंगे कि 5 मिनट की कैंडल जो बन रही है उस पिछली कैंडल का लो ना तोड़े, मगर यहाँ क्या हो रहा है कि कैंडल बड़ी बन रही है। तो बड़ी कैंडल में हम लोगों को सतर्क रहना है कि थोड़ा सा भी कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो एग्जिट करना है। मगर कैंडल यहाँ तक गई, यहाँ थोड़ा रुकी, उसके बाद फिर यहाँ गई, ये रेजिस्टेंस जो बना हुआ था वहाँ तक गई। उसके बाद देखिएगा आप लोग कि कैंडल छोटी छोटी बनने लगी हैं, तो हम लोग यहाँ सतर्क हो जाएंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। या मेरे 4 लॉट है तो उसमें 3 बुक कर ली, 1 छोड़ दी, और जैसे ही इसके कैंडल अपनी पिछली कैंडल का लो तोड़ दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हुआ, एग्जिट आ गया। मतलब कुछ नहीं करना है, बहुत सामान्य चीज़ है। एंट्री बनाने के बाद रुके रहना है। अगर होता है कई बार क्या है कि लोग, जैसे ये पॉइंट आया तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट, मान लीजिए आपका एक लॉट में 1500 रुपये प्रॉफिट हुआ और वो होके 1100 आ गया एकदम इस जगह पे, तो लोग क्या करते हैं कि उसमें एग्जिट निकल जाते जल्दी। तो इस तरीके से नहीं करना है, और पूरा ट्रेड जब तक है उसमें आराम से एंजॉय करिए। तो इस तरीके से 5 मिनट के चार्ट पे आप देख के कर सकते हैं। इसी तरीके की हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे। जैसे ये अगला ट्रेड है, मान लीजिए इसमें जैसे हम लोग देखेंगे, ये पुट साइड का ट्रेड बना हुआ है। इसमें ट्रेड ये हम लोगों ने उस समय अपने बैच में डिस्कस भी किया था। तो ये जब बना था, नीचे रेड कैंडल बन रही थी, 1 2 3, तो यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा था। कई बार क्या होता है, इंडेक्स में मार्केट तो चल रहा होता है, डाउन जा रहा होता है, अप जा रहा होता है, मगर कई बार ऐसा होता है कि प्रीमियम नहीं बढ़ते, क्योंकि बायर्स और सेलर्स मार्केट में उस समय नहीं आ रहे होते। ये वाली लाइन जो थी ये काफ़ी समय से रुका हुआ था इस जगह पिछले दिन मार्केट। जैसे ही इसको तोड़ा, मार्केट नीचे की तरफ पूरा डाउन साइड ऐसे देखने को मिला। अब डाउन साइड में हम लोगों को क्या देखना है कि कोई भी कैंडल पिछली कैंडल का हाई ना तोड़े। आप इस जगह से पूरा देखिए, कोई भी कैंडल पिछली कैंडल का हाई नहीं तोड़ रही है। इवन ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, मगर पिछले कैंडल को ये वाली, मगर पिछले कैंडल को ये भी नहीं तोड़ पा रही है। फिर यहाँ आके जैसे ही आप देखेंगे ये एग्जिट पॉइंट बन गया, क्योंकि पिछली कैंडल के हाई को तोड़ दिया। इस तरीके से हम लोग पुट साइड में भी ट्रेड कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कब एग्जिट बना है। एंट्री के लिए बहुत सारे पॉइंट बनते हैं, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, कभी भी किसी तरह ब्रेकआउट में कैंडल के हिसाब से, ट्रेंड लाइन के हिसाब से एंट्री तो कई तरीके से बन सकती है, मगर एग्जिट इस तरीके से ही हम लोग जान सकते हैं। कि अब जैसे इसमें आप चार्ट में देखेंगे, ये मान लीजिए ये पैटर्न बना हुआ था मार्केट में, मार्केट ऊपर गया सुबह, फिर यहीं से या तो एक थोड़ा रिस्क लेके हम लोग, जैसे बेयरिश मार्केट है और तो सारी चीज़ें देख के यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। तो ट्रेड लेते, अगर यहाँ पे लेते तो हम लोग देखते 5 मिनट की कैंडल में किसी के कैंडल का हाई न तोड़े, पिछली कैंडल का देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8,
यहाँ तक आएंगे, आप देखेंगे किसी भी कैंडल का हाई नहीं तोड़ रहा है क्लोजिंग में। और जैसे ही यहाँ तोड़ना शुरू किया, आप यहाँ एग्जिट कर जाइए। 4 में से 3 लॉट एग्जिट करिए, 1 छोड़िए। फिर देखिए ऐसा कोई बाइंग पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है, फिर देखिए यहाँ तक पूरा प्रॉफिट बुक करिए। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हुआ, इस तरीके से हमको करना है। अब इसी में देखिए जो बाइंग साइड का पैटर्न बना हुआ है, मान लीजिए ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे, ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहेगा। ये वाला भी ट्रेड हम लोगों ने प्रीमियम में डिस्कस किया था। और आप देखेंगे कोई भी कैंडल 5 मिनट की यहाँ तक हाई तक पिछले कैंडल का लो नहीं तोड़ रही है, तो ये यहाँ तक हम लोग ट्रेल करेंगे। और जैसे ही ये तोड़ना शुरू की, हम लोग यहाँ एग्जिट मारेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लाइन है। और रेजिस्टेंस जैसी तोड़ा, यहाँ आ जाके इस रेजिस्टेंस पे रुका। तो मार्केट में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ, एसएल ट्रेल करने का हुआ, एंट्री कम होनी है, ये सारी चीज़ें बेसिक है और ये आनी चाहिए लोगों को। और कई बार लोग एसएल ट्रेल नहीं कर पाते हैं तो बहुत बड़ा लॉस भी खा जाते हैं स्टॉप लॉस की वजह से, और उन्हें पता नहीं रहता है मार्केट में कब एंट्री बन रही है, कब एग्जिट बन रहा है। मान लीजिए आपकी एंट्री गलत बन गई, आपने समझा कि भाई ठीक है अब इस समय एग्जिट बन रहा है, कैंडल इस तरीके से बन रही है, निकल जाइए, कोई बड़ा एसएल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें 5 मिनट की चार्ट पे मार्केट खुला, जैसे यहाँ पे इस जगह पे मार्केट खुला, एक कैंडल बनी, इसके ऊपर जैसे ये ट्रेड करने लगी, हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ली। आप देखिए कोई भी कैंडल यहाँ तक, कोई भी कैंडल 5 मिनट का लो नहीं तोड़ रही है, पिछली कैंडल का एक भी कैंडल नहीं तोड़ रही, पूरा टारगेट मिल गया। और जैसे ही यहाँ तोड़ना शुरू की, रेड बेस से तोड़ी, हम लोग एग्जिट मार दिए, पूरा टारगेट यहाँ तक मिला। इस तरीके से करना है, ठीक है। बाकी आप लोग, हमारा क्लास है उसको ज्वाइन करिएगा। तो जैसे तमाम लोग लॉस कर रहे हैं, पैटर्न नहीं जान पाते हैं, कैंडल नहीं समझ पाते हैं, और जो लोग मार्केट में बहुत से लोग हैं आपको बताएंगे OI रट लीजिए, ये रट लीजिए, RSI रट लीजिए, वो कर लीजिए। इस तरीके से मार्केट बिल्कुल नहीं चलता है। मार्केट का सीधा फंडा, पैसा जहाँ लगता है मार्केट उधर ही चलता है। आप, अब मैं लगातार कहता हूँ, सभी से कहता हूँ, मार्केट डायनेमिक है, वो एक चीज़ पे नहीं निर्भर करता है, तमाम चीज़ें होती हैं मार्केट में, उन पे निर्भर करता है। तो क्लास में जब रहेंगे धीरे धीरे समझेंगे, मगर एक दिन में समझ भी नहीं जाएंगे कि एंट्री कब बन रही है, एग्जिट बन रही है, समय लगता है। सबसे कठिन काम है, दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है मार्केट में ट्रेडिंग करना। तो उसको धीरे धीरे करके सीखेंगे, एक दिन में 2 दिन में कोई नहीं सीख जा रहा है। तो क्लास ज्वाइन करके अगर सीखें, धीरे धीरे करेंगे तो आप प्रॉफिट भी बनाएंगे, ये बात तय है। और सबसे अच्छा काम है, दुनिया का सबसे अच्छा काम है, कहीं कुछ जाना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं। बहुत से लोग 15,000 20,000 की नौकरी किया करते हैं, परेशान रहते हैं। अगर आप यही तय कर लें कि मुझे केवल 1,000 रुपये 800 रुपये मार्केट बन गया, मैं बंद करके रख दूंगा, आप ये समझिए तब भी बहुत अच्छा है। और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, 2-3 महीने बाद प्लॉट बढ़ाइए, 3-4 महीने बाद बढ़ाइए, 5 महीने बाद बढ़ाइए, इस तरीके से करिए। तो इससे अच्छा काम कोई नहीं, घर पे रह के आराम से कहीं अगर कुछ किए धरे आपको पैसा मिलता है, तो इससे अच्छा काम। अब जैसे इसमें देखेंगे हम लोग, ये लॉट मान लीजिए एंट्री हम लोगों की यहाँ पे बनी, ये मार्केट खुला है, और मार्केट के खुलते ही मार्केट खुला 1 बजे 2 बजे के लगभग, मार्केट जैसे मान लीजिए रेंज तोड़ा, ठीक है, हमने यहाँ ट्रेड लिया। आप देखिए कि पिछली कैंडल का कोई भी हाई नहीं तोड़ रहा है, 1 2 3 4 5 लगातार यहाँ तक आप देखेंगे कोई भी हाई नहीं तोड़ रहा है। पूरा टारगेट यहाँ या यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर सकते थे, पूरा कोई सीधा सीधा है, इस तरीके से करना है, ठीक है। आप देखते जाइए। अब इसमें देखिए, जब बड़ी बड़ी कैंडल बने तो थोड़ा सतर्क रहना है, 1-2 कैंडल के बाद सतर्क रहना है, वैसे ही निकल जाना है। जैसे यहाँ पे एंट्री बनी, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ तक मार्केट आया, तो जैसे ही सपोर्ट आ गया, हम लोग इस चीज़ को भी देखना रहता है कि सपोर्ट आया है और ग्रीन कैंडल बन रही है, तो उस समय थोड़ा सतर्क रहना, अपना क्वांटिटी जो है अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया तो निकलने का भी प्रयास करना है। उस समय एकदम ये नहीं देखना है कि मार्केट में क्या है, कि क्योंकि ये पूरा रेंज जो है साइडवेज हो गया, इस जगह प्रीमियम डिके हो गया होगा, तो उस जगह जैसे देख लीजिए सपोर्ट पे आ रहा है, मार्केट रुक रहा है, तो वहाँ से निकलने का प्रयास करिएगा इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये सपोर्ट पे हम लोगों ने मान लो एंट्री ली, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे 1 2 3,
पूरा यहाँ तक मार्केट कोई भी जो है कैंडल पिछले लो को नहीं तोड़ी है। आप किसी भी चार्ट में देखेंगे, धीरे देखते जाएंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा प्रॉफिट भी बनाने लगेंगे इसको देखते हुए। और जब तक मार्केट में चार्ट नहीं देखेंगे और सारी चीज़ें नहीं देखेंगे तब तक इसी तरीके से लॉस करेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है और पेड का भी दिया हुआ है, जिसमें हम लोग क्लास करते हैं, ब्रेकआउट चार्ट पैटर्न सारी चीज़ें DI FI क्या करते हैं कैसे करते हैं वो पूरा एक एक चीज़ डिस्क्राइब करते हैं। मगर हाँ, ये चीज़ मानिए कि अगर आप इंडिकेटर और RSI और ये तमाम चीज़ें जो बहुत सारे इंडिकेटर मार्केट में चलते हैं, लोग कहते हैं ये खरीद लिए वो कर दिए, सेल ट्रिगर बताया, बाई ट्रिगर बताया, इन सब सारी चीज़ों पढ़ेंगे तो जैसे 99% लोग लॉस करते हैं आप उसको ही लॉस करेंगे। तो मार्केट की बेसिक चीज़ है पैसा कहाँ लग रहा है, क्या कर रहा है, FI क्या कर रहे हैं, DI क्या कर रहे हैं, मार्केट क्या चल रहा है, न्यूज़ क्या चल रही है, बैंकों का कैसा परफॉर्म चल रहा है, सारी चीज़ें देखते देखते करेंगे तो आप प्रॉफिट तब से करेंगे। तो उसको जानने के लिए समझने के लिए हम लोगों का एक क्लास है, कोशिश करते हैं एक लोग सीखें तो वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आज हम लोगों ने चर्चा की एग्जिट पे कि कैसे एग्जिट करना है। ठीक है, एंट्री का तो डायनामिक का धीरे धीरे सीखेंगे, काफ़ी समय लगेगा, मगर एग्जिट हम लोग आसानी से जान सकते हैं कि कहाँ एग्जिट करना है, प्रॉफिट लेके कहाँ निकलना है। तो आज आप लोगों के साथ चर्चा हुई, इसको धीरे धीरे पढ़िए समझिएगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा।